हेलो एवरीवन, मैं प्रकृति अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके क्लासरूम 24 पर। एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेवाड़ राजवंश। मेवाड़ राजवंश से संबंधित हम वो क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं। इससे पहले मैंने 3 टॉपिक डाल दिए हैं, वो आपने देख लिए होंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो इसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा। एंड एवरीवन, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और इसे एंड तक जरूर देखिएगा। तो हमारा 4th टॉपिक है मेवाड़ राजवंश। मेवाड़ राजवंश का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न युद्धों को ध्यान में रखकर उनके सही काल अनुक्रम को बताइए। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है हल्दीघाटी का युद्ध, और सेकंड ऑप्शन है खानवा का युद्ध, और थर्ड ऑप्शन है तराइन का दूसरा युद्ध। तो इसमें राइट हो जाएगा, पहले आएगा तराइन का दूसरा युद्ध, उसके बाद खानवा का युद्ध और उसके बाद हल्दीघाटी का युद्ध। तो सही सीक्वेंस हो जाएगा 3, 2, 1। सेकंड क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ किन के द्वारा बनवाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराणा कुंभा द्वारा। नेक्स्ट, किस मुगल शासक ने चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में सिक्का एलची जारी किया? तो इसका राइट हो जाएगा अकबर। अकबर ने जारी किया था एलची नामक सिक्का, जो कि चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदयपुर स्थित एकलिंग जी मंदिर का निर्माण किस महाराणा के समय हुआ था? इसका राइट हो जाएगा बप्पा रावल। क्वेश्चन नंबर 5, महाराणा सांगा के मृत शरीर का दाह संस्कार किस स्थान पर किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मांडलगढ़ भीलवाड़ा। क्वेश्चन नंबर 6, महाराणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़ का वास्तुकार कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंडन। क्वेश्चन नंबर 7, गोरा और बादल ने किसकी रक्षा की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रानी पद्मिनी की। क्वेश्चन नंबर 8, मेवाड़ के किस महाराणा के शासनकाल में मेवाड़ महाराणाओं के साथ सती होने की अंतिम घटना का विवरण मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वरूप सिंह है। क्वेश्चन नंबर 9, 9 मंजिल के विशाल कीर्ति स्तंभ को राणा कुंभा ने अपने किस उपास्य देव को समर्पित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विष्णु। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित शासकों में से किसने भीलों को अपनी सैन्य व्यवस्था में उच्च स्थानों पर नियुक्त किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराणा प्रताप। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रताप की शांतिपूर्वक अधीनता स्वीकार कराने के लिए अकबर ने अंतिम शिष्टमंडल किसके नेतृत्व में मेवाड़ भेजा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टोडरमल। टोडरमल था जिसे कि अंत में भेजा था, और इससे पहले उसने 3 भेजे थे, जिसमें 4th हमारा था टोडरमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, खातौली युद्ध के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट है, यह युद्ध सांगा एवं इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, जो कि राइट है। और सेकंड है, खातौली मेवाड़ एवं मारवाड़ सीमा पर स्थित सामरिक महत्व का स्थल है, जो कि हमारा असत्य है। थर्ड ऑप्शन है, यह युद्ध में सांगा ने इब्राहिम लोदी के पुत्र को बंदी बना लिया था, जो कि राइट है। और 4th है, महाराणा सांगा इस युद्ध में लंगड़ा हो गया था, जो कि राइट है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह असत्य कथन है। क्वेश्चन नंबर 13, 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ के युद्ध के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नया नाम क्या रखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खिजराबाद। एक्सप्लेन देखते हैं एवरीवन। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। इस समय चित्तौड़ का शासक रतन सिंह था, और इसी युद्ध के समय मेवाड़ का पहला साका हुआ, जिसमें गोरा बादल ने केसरिया तथा रानी पद्मिनी ने जौहर का नेतृत्व किया। युद्ध के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़गढ़ का नाम अपने पुत्र खिजर खां के नाम पर खिजराबाद रख दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ की किस राजकुमारी को 1810 ईस्वी में अमीर खां पिंडारी की सलाह पर जहर दे दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा कुमारी, जो कि भीम सिंह की पुत्री थी। एक्सप्लेन देखते हैं। महाराणा भीम सिंह की पुत्री कृष्णा कुमारी
जिनका विवाह जयपुर के जगत सिंह के साथ होना तय हुआ था, लेकिन जोधपुर नरेश मान सिंह भी कृष्णा कुमारी से विवाह करना चाहता था, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों के मध्य गिंगोली का युद्ध हुआ। इस युद्ध में अमीर खां पिंडारी ने जोधपुर शासक मान सिंह का साथ दिया तथा भीम सिंह पर दबाव बनाकर कृष्णा कुमारी को जहर दिलवाकर मरवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित क्षेत्रों में से राणा सांगा ने किन क्षेत्रों को मालवा के महमूद सेकंड से जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिलसा और रायसेन। क्वेश्चन नंबर 16, महाराणा प्रताप के जिस सौतेले भाई को अकबर ने जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी वह था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जगमाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा की भील सेना का कमांडर था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राणा पुंजा। नेक्स्ट, खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह की सेना में कौन शामिल नहीं था? ऑप्शन है महमूद लोधी, हसन खां मेवाती, हाकिम खां सुर और मालदेव राठौड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाकिम खां सुर, जो कि हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस राजपूत शासक द्वारा औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराणा राज सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उनसे नाराज था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चारुमती। एक्सप्लेन देखते हैं गाइस। चारुमती किशनगढ़ की राजकुमारी थी जिसे औरंगजेब से विवाह का प्रस्ताव था, लेकिन चारुमती ने इसका विरोध करते हुए महाराणा राज सिंह को विवाह करने के लिए आमंत्रित किया। राज सिंह ने औरंगजेब के विरोध की परवाह न करते हुए चारुमती से विवाह किया, जिसके फलस्वरूप औरंगजेब ने महाराणा से अनेक परगने छीन लिए। क्वेश्चन नंबर 21, खातौली का युद्ध लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोधी और महाराणा सांगा के बीच। खातौली का युद्ध हुआ था जो कि 1518 में हुआ था। एक्सप्लेन देखते हैं गाइस। 1518 में खातौली वर्तमान कोटा जिला नामक स्थान पर महाराणा सांगा व इब्राहिम लोधी के मध्य लड़ा गया। युद्ध में महाराणा सांगा की विजय हुई। इस युद्ध में राणा सांगा ने अपना एक हाथ एवं पैर गंवा दिया था। नेक्स्ट, मेवाड़ की किस शासक के समय जावर में चांदी की खान से खनन प्रारंभ हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्य सिंह या राणा सांगा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? ऑप्शन है संगीतराज, संगीत मीमांसा, संगीत स्वपन और सूड प्रबंध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संगीत स्वपन, जो कि महाराणा कुंभा द्वारा रचित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1540 ईस्वी में। एक्सप्लेन दिया हुआ है। 1540 ईस्वी में महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ किले के बादल महल में जयवंता बाई व राणा उदय सिंह के यहाँ हुआ। इनके बचपन का नाम किक्का था। नेक्स्ट, गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ किले पर किस वर्ष हमला किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1533 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 26, किस राजवंश ने 7वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक चित्तौड़गढ़ किले पर शासन किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिसोदिया राजवंश। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1303 ईस्वी में। नेक्स्ट, चित्तौड़ का तीसरा साका कब हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1568 ईस्वी में। एक्सप्लेन देखते हैं गाइस। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 3 साके हुए थे। प्रथम साका हुआ था 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय राजा रतन सिंह के नेतृत्व में, और दूसरा साका हुआ था राणा सांगा की विधवा पत्नी कर्मावती के नेतृत्व में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के 1534 ईस्वी में। आक्रमण के समय महाराणा विक्रमादित्य के सैनिकों ने देवलिया प्रतापगढ़ के रावत बाघ सिंह के नेतृत्व में, और तीसरा जो साका हुआ था वो 1567 ईस्वी में, और अकबर के आक्रमण के समय जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया एवं कल्लाजी राठौड़ के नेतृत्व में हुआ था, जो कि हमारे उदय सिंह के टाइम हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह को बचाकर अपने पुत्र की बलि देने वाली स्वामी भक्त दाई माँ कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पन्ना दाई।
नेक्स्ट, महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोशों में विभक्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज 5 कोशों में विभक्त है, जो है पाठ्य रतन कोश, गीत रतन कोश, नृत्य रतन कोश, वाद्य रतन कोश और रस रतन कोश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ महाराणा कुंभा की रचना नहीं है? तो ऑप्शन है कलानिधि, रसिक प्रिया, सुधा प्रबंध और नृत्य रतन कोश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलानिधि। एक्सप्लेन देखते हैं। कुंभा द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ है संगीत राज, संगीत मीमांसा, रसिक प्रिया और संगीत सुधा, संगीत रत्नाकर टीका आदि हैं। इसके अतिरिक्त कुंभा के अन्य प्रमुख ग्रंथ है कामराज रतिसार, सुधा प्रबंध, राजवर्णन और संगीत कमदीपिका और नवीन गीत गोविंद वाद्य प्रबंध और हरिवर्तिका इत्यादि हैं। क्वेश्चन नंबर 32, चंपानेर की संधि किन राज्यों के बीच हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मालवा व गुजरात के मध्य हुई थी चंपानेर की संधि। एक्सप्लेन देखते हैं गाइज। यह संधि 1456 ईस्वी में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी एवं गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन के मध्य राणा कुंभा के विरुद्ध हुई। इस संधि के अनुसार मालवा व गुजरात की संयुक्त सेना द्वारा मेवाड़ पर आक्रमण एवं विजय उपरांत मेवाड़ को आपस में बांट लेना तय हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1559 ईस्वी में उदयपुर शहर के संस्थापक के रूप में इतिहास में किसे श्रेय दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराणा उदय सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रतापकालीन मेवाड़ की अंतिम राजधानी कहाँ पर थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चावंड। एक्सप्लेन है। महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ के पश्चात चावंड को अपनी राजधानी बनाया। चावंड के पास बांडोली गांव के निकट महाराणा प्रताप की छत्री बनी हुई है, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 35, महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा गोगुंदा में। 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक किया गया। क्वेश्चन नंबर 36, अकबर के चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो जो कि 1567 में साका हुआ था, जो कि तृतीय साका था चित्तौड़गढ़ का, उसमें महाराणा तब थे महाराणा उदय सिंह थे वहां के शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहकर पुकारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिवेर का युद्ध, जो कि 1582 ईस्वी में महाराणा प्रताप की सेना व मुगलों की सेना के मध्य दिवेर का युद्ध हुआ, जिसमें प्रताप की सेना का नेतृत्व कुमार अमर सिंह है तथा मुगल सेना का नेतृत्व सिरिमा सुल्तान खान ने किया। इस युद्ध में प्रताप की सेना विजयी रही। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित संगीत ग्रंथों में से कौन से ग्रंथ राणा कुंभा कृत हैं? तो इसमें ऑप्शन ए है संगीत राज, बी है संगीत मीमांसा, सी है सुधा प्रबंध और डी है कलानिधि। तो हमारा राइट हो जाएगा ए, बी और सी, यानी कि संगीत राज, संगीत मीमांसा और सुधा प्रबंध, जो कि महाराणा कुंभा द्वारा रचित है। एक्सप्लेन है। कलानिधि पुस्तक के लेखक गोविंद थे, जो कि महाराणा कुंभा के दरबारी विद्वान थे। गोविंद की अन्य पुस्तकें द्वार दीपिका, उदार धोरिणी आदि हैं। नेक्स्ट, अकबर द्वारा प्रताप के पास भेजा गया प्रथम राजदूत था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलाल खान। एक्सप्लेन है। अकबर ने महाराणा प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए सर्वप्रथम जलाल खां को अगस्त 1572 ईस्वी में भेजा। इसके पश्चात अप्रैल 1573 ईस्वी में आमेर के मानसिंह को भेजा। अक्टूबर 1573 में अकबर ने भगवंत दास को व दिसंबर 1573 में टोडरमल को भेजा था। नेक्स्ट, हल्दीघाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा प्रताप के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों के जिन हाथियों ने बहुत वीरता दिखाई थी उनके नाम थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लूणा, रामप्रसाद, गजमुकुट और गजराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ के रक्षक के रूप में स्मरण किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भामा शाह को। महाराणा प्रताप के मंत्री भामा शाह ने 1580 ईस्वी में चूलिया ग्राम में प्रताप से मुलाकात कर अपनी पूरी निजी संपत्ति राणा को सौंप दी थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया जिसके कारण पद्मिनी को जौहर कर अपना सतीत्व की रक्षा करनी पड़ी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, किस शासक को मेवाड़ की बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का सबसे अधिक श्रेय दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराणा कुंभा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए है महाराणा राजसिंह ने अपने पूर्वजों की भांति पोषण की नीति अपनाई, और सेकंड है मुगलों के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान से राजस्थान को लाभ मिला, और थर्ड है मेवाड़ का संस्थापक गोहिल था, और फोर्थ है खानवा का युद्ध बाबर और सांगा के बीच 1528 ईस्वी में लड़ा गया, जो कि हमारा असत्य हो जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो कि हमारा राइट आंसर है। गाइज एक्सप्लेन है, खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के मध्य 17 मार्च 1527 ईस्वी को भरतपुर जिले में बयाना के पास हुआ, जिसमें बाबर विजयी रहा। इस युद्ध का महत्वपूर्ण परिणाम यह रहा कि भारत में मुगल सत्ता की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 45, 1657 ईस्वी में मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में मेवाड़ के किस महाराणा से औरंगजेब ने सहायता प्रदान प्राप्त करने का प्रयास किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज सिंह है। नेक्स्ट, राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया? तो इसका करेक्ट हो जाएगा बयाना। 1527 ईस्वी में भरतपुर जिले में बयाना नामक स्थान पर हुए इस युद्ध में राणा सांगा की विजय हुई। नेक्स्ट, उदय सिंह के साथ चित्तौड़ छोड़ने के पश्चात पन्ना को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हो सका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1679 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब व राणा राज सिंह के मध्य उत्पन्न कटुता का प्रमुख कारण था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राणा राज सिंह द्वारा औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति का प्रतिरोध करना। एक्सप्लेन है, औरंगजेब इस्लाम का कट्टर समर्थक था। 1669 ईस्वी में उसने हिंदुओं के मंदिरों व पाठशालाओं को तोड़ने की अनुमति दी। साथ ही 1679 ईस्वी में उसने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया। इन सब घटनाओं के फलस्वरूप राज सिंह ने औरंगजेब का विरोध करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट, चित्तौड़ का राणा रतन सिंह था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोहिल वंशीय। चित्तौड़ का जो राणा रतन सिंह था वो गोहिल वंशीय शासक था। नेक्स्ट, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से मैत्री स्थापित करने के लिए गठित तृतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया। तो इसका राइट हो जाएगा भगवंत दास ने। क्वेश्चन नंबर 51, राणा सांगा व बाबर के मध्य निर्णायक युद्ध हुआ। तो इसका राइट हो जाएगा 1527 ईस्वी में। एक्सप्लेन है, 17 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा के मैदान में राणा सांगा व बाबर की सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें बाबर विजयी रहा। विजय के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। बाबर ने इस युद्ध को जिहाद घोषित किया तथा युद्ध में तुलुगमा पद्धति अपनाई। नेक्स्ट, महाराणा राज सिंह का शासनकाल था। तो इसका राइट हो जाएगा 1652 से 1680 ईस्वी। नेक्स्ट, वह कौन सा मेवाड़ का मशहूर शासक था जिसने अच्चलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई थी? तो इसका राइट हो जाएगा महाराणा कुंभा। नेक्स्ट, हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ? तो इसका राइट हो जाएगा 1576 ईस्वी में। हल्दीघाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में अकबर व महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया, जिसमें राणा का पठान सेनानायक हाकिम खासूर व मुगल सेनानायक मान सिंह कछवाहा था। इस युद्ध में उपस्थित एकमात्र इतिहासकार बदायूंनी था, जिसने इस युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा। कर्नल टोर ने इसे मेवाड़ की थर्मोपली व अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा। नेक्स्ट, राजस्थान का कौन सा शासक मुगलों के सामने नहीं झुका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराणा प्रताप। नेक्स्ट, महाराणा कुंभा की हत्या की थी। तो इसका राइट हो जाएगा उदा ने, यानी कि महाराणा कुंभा की जो हत्या थी वो उसके पुत्र उदा ने ही कर दी थी। कुंभा के बड़े पुत्र थे उदा, जिसने 1468 ईस्वी में कुंभा की हत्या की।
नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप की 3 सूरमा सरदारों में एक मुसलमान था, उसका नाम था। तो इसका राइट हो जाएगा हाकिम खां सूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1567-68 ईस्वी में चित्तौड़ की मुगल घेरे के दौरान 2 राजपूत सामंतों ने दुर्ग की रक्षा करते हुए प्राण त्याग दिए, उनके नाम थे। तो इसका राइट हो जाएगा जयमल व पत्ता। गाइज एक्सप्लेन है, अकबर के 1567 के चित्तौड़ आक्रमण के समय राजपूत सामंत जयमल व पत्ता दुर्ग की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। 25 फरवरी 1568 को अकबर हाहा किले द्वंद्व अधिकार के बाद उनकी वीरता से प्रभावित होकर आगरा के किले में जयमल व पत्ता की हाथियों पर चढ़ी हुई पाषाण की मूर्तियां बनवाकर किले के द्वार पर खड़ी करवाई। नेक्स्ट, राणा कुंभा को किस वाद्य यंत्र में दक्षता हासिल थी? तो इसका राइट हो जाएगा वीणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दीघाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराणा प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार करवाना, यानी कि महाराणा प्रताप को अपने अधीन करना था अकबर का मेन मकसद। नेक्स्ट क्वेश्चन, राणा रतन सिंह की रानी पद्मिनी व गोरा बादल से क्रमशः क्या रिश्ता था? तो रानी पद्मिनी का गोरा व बादल से रिश्ता था चाचा व भाई का। नेक्स्ट, किन्हें अभिनव भट्टाचार्य के नाम से भी जाना जाता है? इसका राइट हो जाएगा महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा को संगीत प्रेमी होने के कारण अभिनव भट्टाचार्य तथा राजपूताना के सभी शासकों में सर्वोपरि होने के कारण हिंदू सुल्तान, साहित्यकारों का आश्रयदाता होने के कारण राणा रासो और पहाड़ी दुर्गों का स्वामी होने के कारण हाल गुरु तथा राजनीतिक सिद्धांतों में दक्षता के कारण राजगुरु की उपाधियां दी गई। नेक्स्ट, किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उनका राज चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जाला आजा। जाला आजा हलवद यानी कि काठियावाड़ के जाला राज सिंह का पुत्र था। नेक्स्ट, हुमायूं को राखी किसने भेजी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्मावती। कर्मावती ने भेजी थी हुमायूं को राखी। राणा सांगा की हाड़ी रानी कर्मावती के अल्पवयस्क पुत्र विक्रमादित्य के शासनकाल के समय 1535 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। चित्तौड़ की रक्षा कर्मावती ने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर सहायता की मांग की थी। नेक्स्ट, युद्ध भूमि में जाते समय अपने पति द्वारा निशानी मांगने पर जिसने अपना शीश काटकर भेंट कर दिया वह थी। तो वह थी हमारी रानी हाड़ी या फिर सहल कंवर। हाड़ी रानी या सहल कंवर थी जिसने अपना सर काटकर दे दिया था निशानी के रूप में। सहल कंवर हाड़ा वंश की राजकुमारी महाराणा राजसिंह सिसोदिया के युवा सामंत स्वयंवर रतन सिंह चुंडावत की नवविवाहित पत्नी थी। जब महाराणा राजसिंह व चारुमती के विवाह के अवसर पर औरंगजेब की सेना को रोकने की जिम्मेदारी रतन सिंह को सौंपी गई, तब उसने युद्ध के मैदान में जाने से पूर्व सेवक को हाड़ी रानी से निशानी लाने को भेजा था। तो हाड़ी रानी ने यह सोचकर कि मेरी याद में चूड़ावत अपना कर्तव्य का पालन नहीं कर पाएंगे, उसने अपना सिर काटकर दे दिया। नेक्स्ट, वह मुगल इतिहासकार कौन था जो हल्दीघाटी के युद्ध में मौजूद था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंदायूनी। नेक्स्ट, महाराणा सांगा ने जिन अफगानों को शरण दी वे थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा महमूद लोधी एवं हसन खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी जिसके विवाह को लेकर जयपुर व जोधपुर के मध्य संघर्ष हुआ किसकी पुत्री थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराणा भीम सिंह की। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मिनी किसकी पुत्री थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंहल द्वीप नरेश गंधर्व सेन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने चंदेरी के युद्ध को जिहाद घोषित किया और युद्धोपरांत राजपूतों के सिर की मीनार बनवाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबर। नेक्स्ट, महाराणा अमर सिंह व खुर्रम के मध्य संधि कब हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 फरवरी 1615 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मालदेव। नेक्स्ट, निमन पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है? चूड़ावत मांगी सेनानी सिरकाट दे दियो शत्राणी। तो इसका राइट हो जाएगा सहल कंवर या हाड़ी रानी। नेक्स्ट, राणा सांगा ने किस युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित कर बूंदी राज्य पर अधिकार कर लिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खातौली का युद्ध।
नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर क्वेश्चन, महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनवाया जो मेवाड़ की राजधानी रहा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1615 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे पहले व्याख्या देख लेते हैं। महाराणा प्रताप ने 1585 ईस्वी के लगभग मेवाड़ के पश्चिमी दक्षिणी भाग, जो कि 56 के नाम से प्रसिद्ध था, के लूणा चावंडिया को पराजित कर चावंड को अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1527 ईस्वी महाराणा सांगा व बाबर के मध्य खानवा का युद्ध किस जिले में हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा भरतपुर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे। सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट है राजा भारमल जो कि ईडर के थे, और सेकंड है बीरमदेव मेड़तिया, और थर्ड है राव बिक्का, और फोर्थ है राव लूणकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड, यानी कि राजा भारमल और वीरमदेव मेड़तिया जो कि बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सेना में 73 उच्च श्रेणी के राजा, 9 राव, 104 बड़े सरदार शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी के साथ कौन सा कवि था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ के राणा रतन सिंह पर आक्रमण किया। इस दौरान सुल्तान के साथ प्रसिद्ध लेखक एवं कवि अमीर खुसरो भी था, और खजाइन उल फुतूह में अमीर खुसरो ने इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन किया है। नेक्स्ट, हरमाड़ा का युद्ध हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह के नायक सेनानायक हाजी खां और उदय सिंह के मध्य। व्याख्या देखते हैं। 1557 में उदय सिंह व मेवात के हाजी खां के मध्य हरमाड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें हाजी खां विजयी रहा। नेक्स्ट, किस किले को जीतने के क्रम में अकबर को जयमल एवं पत्ता के प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ के किले को। नेक्स्ट, जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना किस शासक के शासनकाल में की गई। इसका आंसर हो जाएगा जसवंत सिंह द्वितीय। नेक्स्ट, महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक शासन किया। तो इसका आंसर हो जाएगा 24 वर्ष, यानी कि 1572 से 1597 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 83, महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 बार। नेक्स्ट, महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1597 ईस्वी में और 57 वर्ष की उम्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे पहले व्याख्या देखते हैं। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। वह उनकी मृत्यु 19 जनवरी 1597 ईस्वी में चावंड के निकट बांडोली में हुई। बांडोली में उनके अंतिम संस्कार वाले स्थान पर 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा राज्य था जिसने मुगलों के विरुद्ध मेवाड़ के महाराणा प्रताप से संधि नहीं की। ऑप्शन है ईडर, जोधपुर, डूंगरपुर और जालोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर, और जोधपुर के राव चंद्रसेन थे जिन्होंने भी संधि नहीं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पन्नादाय ने किसके जीवन को बचाया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदय सिंह। पन्नादाय राणा सांगा की हाड़ी रानी कर्मावती के पुत्र उदय सिंह की दाई माँ थी। उसने बनवीर से उदय सिंह की रक्षा कर अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर राजकुमार उदय सिंह के जीवन की रक्षा की। नेक्स्ट, बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से अधीन किया था, न कि बल से। ये कथन कहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर थॉमस रो ने। नेक्स्ट, राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंवर चूड़ा को। मेवाड़ के राणा लाखा के बड़े पुत्र चूड़ा ने मेवाड़ के सिंहासन पर अपना अधिकार त्याग कर हंसाबाई के पुत्र मोकल को सिंहासन सौंपा, इसलिए कुंवर चूड़ा को राजस्थान का भीष्म पितामह कहते हैं। नेक्स्ट, मेवाड़ के किस महाराणा ने मुगलों से सर्वप्रथम संधि की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा अमर सिंह ने। महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह का राज्याभिषेक जनवरी 1597 में
चावंड में हुआ। और अमर सिंह यह मेवाड़ का प्रथम शासक था जिसने मुगलों से बराबरी के अधिकार के आधार पर 1615 ईस्वी में संधि की। क्वेश्चन नंबर 90, मेवाड़ के शासकों ने स्वयं को किसका दीवान कहा? इसका राइट आंसर हो जाएगा एकलिंग नाथ जी। क्वेश्चन नंबर 91, 15वीं शताब्दी में महाराणा कुंभा ने मालवा और गुजरात के मुस्लिम शासकों को पराजित करके अपने विजय को अमर बनाने के लिए किसका निर्माण करवाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विजय स्तंभ। एक्सप्लेन दिया हुआ है। महाराणा कुंभा ने सारंगपुर युद्ध के विजय की स्मृति में अपने आराध्य देव विष्णु के निमित्त चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण सन 1440 से 1448 ईस्वी के मध्य करवाया। विजय स्तंभ को कीर्ति स्तंभ, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश आदि नामों से भी जाना जाता है। इसके स्थापत्यकार जेता, नापा तथा पुंजा थे। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के लेखक, कवयित्री व महेश भट्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1439 ईस्वी में महाराणा कुंभा के काल में रणकपुर में जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैन सृष्टि दर्नक शाह ने। नेक्स्ट, कौन कौन से राजपूत सरदार हल्दीघाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? तो इसमें ऑप्शन है राम सिंह तंवर, और सेकंड है बिदा जाला, और थर्ड है रावत कृष्णदास चूंडावत, और फोर्थ है अशोक परमार। तो इसका राइट हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन। महाराणा प्रताप की सेना में हाकिम खां सूर, ग्वालियर का राजा राम शाह तोमर, रावत कृष्ण दास चूंडावत, भीम सिंह डोडिया, रामदास राठौड़, सादड़ी का जाला बिदा, जाला मान सिंह, चारण केसा और जेता पूंजा भील इत्यादि शामिल थे। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा एक सही मेल नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है राणा कुंभा गुहिल राजवंश से, सेकंड है राणा सांगा गुहिल राजवंश से, और थर्ड है राव मालदेव राठौड़ राजवंश से, और फोर्थ है राव चंद्रसेन जिसका दिया हुआ है बाटी राजवंश, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राव चंद्रसेन मारवाड़ के शासक राव मालदेव का पुत्र था और 1562 ईस्वी में मारवाड़ का राजा बना। अतः राव चंद्रसेन का संबंध राठौड़ वंश से है। नेक्स्ट, 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ पर किसने आक्रमण किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहबाज खां। हल्दीघाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। 1578 ईस्वी में महाराणा प्रताप व मुगल सेनापति शाहबाज खान के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में पहली बार कुंभलगढ़ का अजय दुर्ग किसी आक्रमणकारी द्वारा जीता गया। क्वेश्चन नंबर 96 और हमारा लास्ट क्वेश्चन, 1509 ईस्वी में मेवाड़ का शासक कौन बना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राणा संग्राम सिंह। सो गाइस, आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। एंड एवरीवन, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके साथ बेल बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू एवरीवन।